Hello students, factor to be kept in mind while doing e-commerce. ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेसी, इट इज़ easy to collect a lot of personal information from a consumer using an e-commerce website, so our personal information is no more personal. ई-कॉमर्स वेबसाइट का यूज करके कंज्यूमर से बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना आसान होता है, इसलिए हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल नहीं रहता है। सिक्योरिटी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर इनहेरेंटली मोर इनसिक्योर देन दोज कंडक्टेड इन पर्सन बिकॉज देयर इज नो वे टू गारंटी that the person making the payment is the actual owner of the credit used. Security, आपकी किस तरीके से सुरक्षित नहीं है। ये ऑनलाइन में लेन देन स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तुलना में अधिक असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ गारंटी नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहा है उसका है कि नहीं है, जो पेमेंट कर रहा है उसका क्रेडिट कार्ड उसका खुद का है कि नहीं। प्राइस वर्स, मर्चेंट्स यूज टू सेल एट देयर शॉप में ऑफन सेलिंग ऑनलाइन एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस एज प्रोडक्ट आर परचेज फ्रॉम इलेजिटिमेट रिटेलर्स हु क्योट द बेस्ट प्राइस। अपने दुकान पर बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो मर्चेंट व्यापारी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में बेच सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अवैध रूप से रिटेलर से खरीदा जाता है, जो सबसे कम कीमत लगा के देते हैं। रिटर्न्स एंड कंप्लेंट्स, selling online means usually a higher return rate on product than when the purchase was conducted in person. ऑनलाइन बेचने का मतलब है आमतौर पर प्रोडक्ट की तुलना में अधिक रिटर्न दर होता है, इनकी रिटर्न वैल्यू ज़्यादा होता है, और जो कि पर्सन के लिए परचेज के लिए वो तय करते हैं। टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स की टाइप्स कितने प्रकार होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। इट कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स। दिस मॉडल डिफाइंस दैट बायर एंड सेलर बोथ आर बिजनेसेस typically when one business sources material to the other for manufacturer. B2B की ये फुल फॉर्म है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, इसको आपको याद करना है। और ये ई-कॉमर्स की सबसे बड़ा रूप है, ये लार्जेस्ट फॉर्म है। और यहाँ यह मॉडल डिफाइन करता है बायर और जो सेलर, जो खरीदता है और जो बेचता है, दोनों के बिजनेस होना चाहिए। आमतौर पर जब एक बिजनेस सोर्सेस मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरर को दूसरे मटेरियल सामान देता है। बिजनेस टू एम्प्लॉयड, B2E is business to employee, an approach in which the focus of business is the employee rather than the consumer, as it is in B2B. In a broad sense, B2E encompasses everything businesses do to attract and retain well qualified staff in a competitive market. B2E की फुल फॉर्म बिजनेस टू एम्प्लॉई ये है। और एक दृष्टिकोण से जिसमें बिजनेस जो है वो अपने एम्प्लॉई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन द कंज्यूमर से ज़्यादा एम्प्लॉय का ध्यान दिया जाता है यहाँ। और एक ब्रॉड सेंस व्यापक अर्थ में आपकी B2E में
उन सभी व्यवसायों को शामिल किया गया है जो अच्छी तरह से अच्छे जो कर्मचारी हैं, जो अच्छे क्वालिफाइड आपकी एम्प्लॉय हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनको अच्छे से बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छे से बनाए रखने के लिए क्वालिफाइड स्टाफ का होना भी ज़रूरी होता है, इसलिए उनके ज़्यादा ध्यान देते हैं इसमें। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C is the indirect trade between the company and consumers. It provides direct online selling, for example, selling goods and service to customers so that anybody can purchase any product directly from supplier's website. B2C ये कंपनी और कंज्यूमर्स के बीच में बिजनेस होता है ये, और ये डायरेक्ट ऑनलाइन से बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ऑनलाइन के थ्रू ये परचेज कर सकते हैं और सप्लायर्स अपनी वेबसाइट पे से ये डायरेक्टली ये खरीद सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। Customers is the main difference with other business model. Unlike B2B, it business manages direct relationship with consumers. B2B supply chain normally need or benefit. आपकी B2B में डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ रिलेशन रहता है, लेकिन आपकी B2C में नहीं होता। ये ऑनलाइन के थ्रू बेच सकते हैं, और B2B में आपको ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C stands for consumer to consumer. It helps the online dealing of goods or service among people. There is generally a third party involved which provides the online platform to perform transactions. आपके C2C जो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये होता है, और ऑनलाइन के थ्रू लोगों के बीच में ये आमतौर पर आप कर सकते हो, और ये आमतौर पर जनरली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, जो कि आप ऑनलाइन के थ्रू लेन देन कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन के शॉपिंग करके। ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट्स यूज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, वेयर इलेक्ट्रॉनिक रेफर्स टू पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, इसमें पेपरलेस आपकी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सम ऑफ द मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आर फॉलोइंग। क्या क्या माध्यम है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्रेडिट कार्ड इज ए स्मॉल प्लास्टिक with a unique number attached with an account. It also has a magnetic strip embedded in it which is used to read credit card via आपके कार्ड रीडर्स when a customer purchases a product। आपके एग्जांपल हो गया क्रेडिट कार्ड issuers बैंक पेज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्ट। आपकी जो एक क्रेडिट कार्ड है, एक छोटी सी प्लास्टिक कार्ड होती है जिसमें किसी अकाउंट के साथ एक यूनिक नंबर के साथ जुड़े होते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप इसके अंदर होता है जिसका यूज कार्ड रीडर के माध्यम से ये क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। जब कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज करता है तो क्रेडिट कार्ड बनाया होता है पहले से, तो जिस कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड बनवाया है उसके अकाउंट से पे करता है।
डेबिट कार्ड लाइक credit card is a small plastic card, unique number made with the bank account number. On payment through debit card, the amount gets deducted from card's bank account immediately. आपकी डेबिट कार्ड जो है ये भी उसी तरह रहता है, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड की तरह रहता है, और ये भी आपकी अकाउंट नंबर के साथ एक यूनिक नंबर से जुड़ा होता है। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप जब पे करेंगे तो तुरंत आपकी बैंक अकाउंट से आपकी कट जाता है, आपकी जो मनी है वहाँ से डिडक्ट हो जाता है आपके खाते से तुरंत ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ई मनी और EFT, इसके बारे में। थैंक यू।